What is Java? Java is the programming language. Yes, Java is programming language. High level object oriented programming language. Okay. But what is use of programming language? To create the programs. Project. इसको language क्यों कहा गया? Okay. So actually Java एक programming language ही है. इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है. बट जावा लैंग्वेज कहने का यही पर्पस था कि एक्चुअली कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, राइट. सो दिस इज द लाइक ये जावा एक ऐसा मीडियम है, ठीक है, जो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट कराता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको लैंग्वेज का नाम दिए हैं, ठीक है. ना ये बोलता है ना ये कुछ करता है, ठीक है. बस इंसान जो भी ह्यूमन है अपने थॉट्स को एक फॉर्मेट में लिखता है, मशीन उसको रीड करता है, ठीक है, और जो वो चाहता है, ठीक है, उसका एक आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है. तो अब जैसे दो ह्यूमन के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज इंफॉर्मेशन देते हैं, वो अंडरस्टैंड करता है, फिर हमें आउटपुट देता है, उसको रिएक्ट करता है वो, ठीक है. सेम इसी तरह से कंप्यूटर लाइन में भी होता है. कोई भी लैंग्वेज जो होता है उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हम उसको इनपुट देते हैं. जब हम उसको इनपुट देते हैं तो फर्स्ट वो क्या करता है, रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर हमें आउटपुट देता है. तो ये सारे प्रोसेस के लिए बहुत सारे, ठीक है, उसको हम लोग फर्स्ट समझेंगे कि इंटरनली ये काम कैसे. पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं कि जावा को डेवलप किसने किया था, एनी आइडिया? सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था, बट अभी ओरेकल के पास है. सन माइक्रो सिस्टम कंपनी का नाम था जिसके अंदर कंपनी का नाम था जिसके अंदर डेवलप हुआ था, और अभी ये ओरेकल के पास है. ओरेकल ने इसको ओन कर लिया है. यस, 1995 में डेवलप हुआ था. अच्छा, पर्सन नेम. यस, ओके. सो जेम्स गॉसलिंग नाम का एक इंजीनियर था, ठीक है. जेम्स गॉसलिंग, यस, ओके. उसी ने मतलब जावा को डेवलप किया था 1991 में. पहले ये जावा नाम पे नहीं था, पहले ओएक नाम क्या था, ठीक है. तो ओएक पे क्या हुआ कि फर्स्ट क्या हुआ कि 1991 में ये डेवलप किया गया था, ठीक है. डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है. ये किसके अंडर में हुआ था, किस कंपनी के अंदर में? सन माइक्रो सिस्टम करके कंपनी था. वो 1981 में ज्वाइन किया था आफ्टर पीएचडी करने के बाद. पीएचडी मतलब वो कंप्यूटर साइंस से पीएचडी किया था, राइट. सन माइक्रो सिस्टम ने हायर किया था, तो वो 10 साल के पीरियड्स में डेवलप कर दिया, काम करता था, ठीक है. तो जब 91 में, ठीक है, ओएक जब नाम रखा था ना उसने जावा का, तो कॉपीराइट लग गया था, ठीक है. ऑलरेडी एक ओएक टेक्नोलॉजी करके कोई कंपनी थी, तो उसका जो क्या हुआ था, कॉपीराइट लगने के कारण उसने सोचा कि अब इसका नाम चेंज करना पड़ेगा मुझे. तो बहुत सारे थॉट्स आए थे, लाइक डीएनए, शिल्क, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाम लोगों ने सजेस्ट किया था. बट वो फ्यूचर को लेके थोड़ा सा, तो उसका नाम तब से जावा पड़ा है, ठीक है. तो जब इसका नाम जावा, आई थिंक ऑफिशियली जो इसका जो ऑफिशियली नाम हुआ था, मतलब जो ऑफिशियली रिलीज हुआ था जावा 1995 में, ठीक है. जावा का फर्स्ट वर्जन आया था, ठीक है. और ये कंपनी में लीड था गॉसलिंग. तो उस टाइम सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट धीरे धीरे जैसे रिलीज होता गया जावा 4, 5, 6, 7 इस तरह से, तब तक बहुत अच्छा चला. लेकिन सडनली क्या हुआ, थोड़ा सा कंपनी में क्राइसिस आया, तो इसको उसने हायर कर लिया सन माइक्रो सिस्टम ने 2009 में, ठीक है. तो जब जावा को हायर किया तो साथ में जेम्स गॉसलिंग भी उसके अंडर में काम करने लगा, तो उनका वहाँ पे अच्छे से बना नहीं, तो उसने उसको छोड़ दिया, उस कंपनी को ही छोड़ दिया. फिर गूगल में गया, गूगल में शॉर्ट पीरियड्स के लिए किया, फिर एक और कंपनी में गया. तो इस तरह से उसका काम रोबोटिक्स में गया था, तो रोबोटिक्स में भी उसने कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया. तो इस तरह से जावा का डेवलपमेंट प्रॉपर स्टार्ट हुआ. तो इसका मेन मोटिव क्या था जावा को डेवलप करने के लिए? मेन मोटिव था जावा को कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, और सिक्योर होना चाहिए. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब मैं अभी बताता हूँ. सिक्योर का मतलब सबको पता है कि कोई एक्सेस ना कर पाए, ठीक है. और बेसिकली इसका जो थॉट्स था
इसको डेवलप करने के पीछे, उस टाइम सेट टॉप बॉक्स चल रहा था और रिमोट चल रहा था, ठीक है। तो उसके थॉट्स में यही आ रहा था कि ये सब कोड के थ्रू हैंडल हो जाए, इतना ही थॉट्स था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये इतना पॉपुलर हो जाए। तो वो धीरे धीरे चेंजेस लाते गया, बहुत सारी चेंजेस हुआ आने वाले टाइम पे। तो ये अभी के टाइम पे अमेजॉन जैसी कंपनी और बहुत सारे एमएनसी कंपनी सब अभी जावा को एकदम प्रॉपर यूज कर रहे हैं। इतना क्लियर विजन पहले नहीं था उनको, बट हाँ ये धीरे धीरे पॉपुलर होता चला गया। तो बेसिकली इसका जो मेन मोटिव था, इसका जो फोकस था डेवलप करने के टाइम पे, जो बेसिक फोकस था वो ये था कि ये जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए, थर्ड थिंग सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर तो समझ रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। कोई बताएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में? इसको कहीं कोई से भी access- प्लेटफॉर्म में चल, मतलब हाँ कोई भी प्लेटफॉर्म में चल पाना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिपेंडेंसी रहे। कोई डिपेंडेंसी ना हो। एक जगह मैंने, मान लीजिए कि मैंने अपने सिस्टम पे एक कोड लिखा और वो कोड फिर आपके सिस्टम पे चल जाए, लोकनाथ में चल जाए, शमशेर में चल जाए, हर जगह चल सके। राइट। चाहे अब शमशेर के पास मैक हो, लोकनाथ के पास लिनक्स है, मेरे पास विंडोज है। राइट। सो कहीं से बेसिकली भी एक्सेसिबल हो। यस, बेसिकली उसका यही मोटिव था कि जब हम लोग कोई कोड लिखेंगे ना, तो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही सेंस है, वो विंडोज है। विंडोज एक प्लेटफॉर्म है, आईओएस एक प्लेटफॉर्म है, लिनक्स एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म ओनली। अगर हम विंडोज को दूसरे विंडोज पे चला रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म नहीं है, वो सेम प्लेट, ठीक है। किसके लिए? मतलब जावा के लिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का ये मतलब है कि आज हम विंडोज पे जो भी कोड रन कर रहे हैं, तो कल हमारा वहां पे भी रन होना चाहिए, लिनक्स पे भी रन होना चाहिए और आईओएस पे भी होना चाहिए। तो इसका ये मेन मोटिव था कि हमारा कोड कोई भी कहीं पे भी लिख सकता है और कहीं पे जाके एग्जीक्यूट कर लेगा अपना। थर्ड थिंग्स क्या था? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये मतलब है कि जैसे जावा किसी भी चीज को ना, ये ज्यादा अच्छे से हम लोग तब समझेंगे जब हमारा उप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। जावा में 3 चीजें होती है, ठीक है। अभी हम जावा को ऐसे समझ रहे हैं, एक पैकेज है, ठीक है, कंप्लीट पैकेज, ठीक है। अब उसके अंदर उनका क्या क्या फीचर है, मेजर फीचर को समझेंगे। तो फर्स्ट थिंग आता है इसके अंदर जेडके, जिसका फुल फॉर्म होता है, कोई बताएगा? जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। AITK। सेकेंड थिंग होता है इसके अंदर जावा डेवलपमेंट किट हो गया, JRE आता है। इसका फुल फॉर्म होता है रन टाइम, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है। और थर्ड थिंग्स होता है कि JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ये 3 चीज जो है, इसी के ऊपर पूरा जावा एग्जीक्यूट करता है। अब कैसे करता है? अब यहाँ पे क्या है कि जो जेडके है, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, किट से हमें ये साउंड होता है कि एक कंप्लीट पैकेज होगा जावा का, राइट, कंप्लीट पैकेज, ठीक है। इसके अंदर सारी लाइब्रेरीज होगी। तो ये जेडके कुछ नहीं है, एक तरह का मान लो किचन है, जिसके अंदर हर चीज अवेलेबल है। हम कोई भी चीज चाहेंगे हमें यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। पहले हम JVM को समझते हैं। JVM क्या आता है? JRE के अंदर ही आता है, ठीक है। JVM को हम लोग कुक समझ लेते हैं। ये क्या करता है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, लिख के देते हैं उनको, वो क्या करता है, उसको रीड कर लेता है और अपने लैंग्वेज में वो उस चीज को समझ लेता है और वो खुद को ये पता कर लेता है कि हमें क्या क्या चीज चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, सॉरी आटा चाहिए, या फिर जो भी चीज उसमें मिक्स करके बनाना है मुझे, सारे रॉ मटेरियल वो थॉट कर लेता है, ठीक है। और JRE क्या है कि वो फायर करने वाला है, वो फायर कर चुका है, ठीक है। अब ये JVM क्या है, उसको प्रोसेस करवाता है, दोनों मिल के, ठीक है।
जब प्रोसेस करके हमारा सारा काम कंप्लीट होता है, फाइनली हमें आउटपुट मिलता है। तो रो जो हम लोग मतलब इंस्ट्रक्शन जो दिए वो हमारा क्या है, कोड है। जो हम इंस्ट्रक्शन दिए किसको, जेवीएम को, या मतलब जेडके को, ठीक है। वो जेवीएम क्या किया, उस चीज को रीड किया। रीड करने के बाद अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वो बिट कोड में जनरेट करता है। सोर्स कोड कहते हैं जो हम इंस्ट्रक्शन दिए, जो हम अपना कोड लिख के, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रीडेबल। चीजें समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ। हाँ, हाँ, जो हम इंस्ट्रक्शन दिए, ठीक है, हमें जो भी चीज मेकिंग बनाना है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, सोर्स कोड है। सोर्स कोड नथिंग बट है जो हम लोग कोड लिख रहे हैं जावा का, ठीक है, और वो हम लोग खुद से पढ़ के समझ सकते हैं, तो उसको इसीलिए बोलते हैं ह्यूमन रीडेबल, ठीक है, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन मशीन उस चीज को नहीं समझता है, ठीक है, जेवीएम उस चीज को नहीं समझता है। तो वो पहले क्या करेगा, कंपाइल करेगा, ठीक है, उस कोड को कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद तब जाके वो अपने अकॉर्डिंग अपने कोड में जनरेट करेगा, जिसको बिट कोड बोलते हैं, ठीक है। जब बिट कोड जनरेट होता है तो वो मशीन का अपना कोड हो गया, ठीक है। तो वो जीआरई उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर तुरंत आउटपुट दे देगा कि भाई जो भी तुम चाह रहे थे ये तुम्हारा आउटपुट है। ये बाय प्रोसेस होता है, ठीक है। ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोग समझते हैं, यहाँ पे कोई भी एक क्लास लेते हैं, ठीक है, क्लास ए, और एक मेन मेथड लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। इसको हम लोग बाद में समझेंगे। सिस्टम, ठीक है। ये हम जावा का प्रॉपर सिंटैक्स लिख दिया। हमें कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे क्लास है और यहाँ पे मेन मेथड है, हम कुछ नहीं जान रहे। हम इतना जान रहे हैं कि एक मेन मेथड है। मेन मेथड इसीलिए क्योंकि जेवीएम स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन मेन मेथड से, ठीक है। और मेन मेथड का सिंपल सा सिंटैक्स ये होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। उसके अंदर एक आर्गुमेंट हम लोग पास करते हैं, तो ये मेथड एक ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर हम सिंपल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है। और हम करली ब्रेसेस को यूज कर रहे हैं क्लास के लिए सेपरेट और मेथड के लिए सेपरेट, और मेथड हमेशा क्लास के अंदर होगा। ये सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है जावा के लिए, ठीक है। तो अब ये कोड लिखने का पर्पस ये है कि हम लोग ये समझेंगे कि जावा एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है रियल टाइम में, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सेव। जब भी क्लास को सेव करेंगे, ठीक है, जावा तभी हमारी लैंग्वेज को समझेगा जब उसके अकॉर्डिंग हम उसका फॉर्मेट देंगे। तो जावा का ये फॉर्मेट है कि सबसे पहला काम है क्लास लिखना, ठीक है, और क्लास जो भी है उसके नाम से उसको सेव करना, उस फाइल का नाम, ठीक है। ठीक है। और एक्सटेंशन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रीड नहीं करेगा। यहाँ पे इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा। डॉट जावा का एक्सटेंशन का मतलब ये है, ये कौन सा कोड है,
सोर्स कोड जो सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर कंपाइल कर लिया तो मशीन अपना बीट कोड में उसको जनरेट कर लेगा और फिर वो समझ पाएगा। ठीक है, अब इसको भी कहीं पे अच्छे जगह पे शेप कर दे। ठीक है, इसको सेव कर दिया, राइट। अब हम जहाँ पे फाइल है, ठीक है, वहां से उस फाइल का ओपन कर लेंगे। ये डाउनलोड में आ गए। ठीक है, अब पहला हम काम क्या करेंगे, पहले हम इसको सोर्स कोड को क्या करेंगे, जो JVM है, ठीक है, वो कहेगा कि हमें ये चीज तब समझ में आएगा जब तुम इस फॉर्मेट में डालोगे। ठीक है, तब वो पहला जो रीड करता है ना, तो उसका कमांड होता है जावा सी। ठीक है, जे कैप्स में होता है जावा सी स्पेस, फिर ये फाइल का नाम डालते हैं ए, देन डॉट जावा, ये कंप्लीट फाइल का नाम हुआ विथ एक्सटेंशन। जैसे हम ये करेंगे, कोई एरर नहीं दिया, अगर कुछ भी होता तो कंपाइल उसी टाइम कह देता जो हमारा कुक है कि हमारा लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि ये एरर दे रहा है मेरे अकॉर्डिंग, समझ रहे? तो ये अभी क्या किया कि ये डॉट क्लास में एक डॉट क्लास कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या किया, इसका कहने का मतलब है जो भी तुम कोड लिखते हो मैं उसको समझ गया हूँ। ठीक है, ये तो अभी ओपन नहीं हो रहा है। ये कौन सा एक्सटेंशन में फाइल बनाया है? एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर दो। ये टेक्स्ट फाइल है, सॉरी डॉट जावा एक्सटेंशन फाइल है। ठीक है, नहीं ऊपर वाला जो कंपाइल करने के बाद बनाया, ये जावा खुद बनाता है। अच्छा। ये हम लोग नहीं बनाते हैं। जब वो रीड कर लेता है ना सोर्स कोड को, तो वो कंपाइलेशन जब कंप्लीट होता है तो वो खुद अपना एक फाइल क्रिएट करता है। ये JVM करता है ना? हाँ, यस। ठीक है, अब कह रहा है नोटपैड प्लस प्लस कर लो, एडिट विद, आप अगर ओपन करना है तो। अच्छा, ओके, तो रीड कर लेगा। ये रहा। ठीक है, दिखाने का ये पर्पस था यहाँ पे। क्या हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये मशीन जो है अपने अकॉर्डिंग इसको लिखा है, मतलब कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसी को कहते हैं बिट कोड। ठीक है, अब जैसे ये कोड हुआ, अब क्या करना है कि कहेगा कि अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, मतलब आउटपुट तुम लेना चाहते हो, तो तुम्हें इसको रन करना पड़ेगा। तो रन कैसे करते हैं हम? जावा लिखते हैं। ठीक है, देखो कंपाइलेशन में हमेशा फॉलो करेंगे रूल, सम सेट ऑफ रूल है जिसको हमेशा फॉलो करना पड़ता है। अब कंपाइलेशन करना है थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट, तो जावा सी करके उसका कमांड डालेंगे, देन फाइल का नाम डालेंगे सोर्स कोड का, सोर्स कोड इन द सेंस डॉट जावा। ठीक है, अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो डायरेक्ट जावा डालेंगे, देन वो फाइल डालेंगे, सॉरी डायरेक्ट फाइल का नाम भी डाल सकते हैं क्योंकि हम लोग रिडायरेक्ट करके वही हैं। ठीक है, तो ए। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट जावा डालने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, इस फाइल को देखेगा और इस फाइल से रिलेटेड एक्सटेंशन, मतलब सोर्स कोड को देखेगा, सॉरी बिट कोड को, कि अच्छा ये बिट कोड ऑलरेडी जनरेटेड है, इसका मतलब ये इसके अंदर हमारा एग्जीक्यूशन है, इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ तक पे कोई डाउट नहीं? लोकनाथ? शमशेर? शमशेर? ओके,
हमारा अभी बेसिक जो फर्स्ट लाइन का कोड था वो हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं, ठीक है। और चैट के भी हो ही गया, जीआरई भी हो ही गया, जेवीएम भी हो ही गया, ठीक है। अब आते हैं हम डेटा टाइप पर, ठीक है। डेटा टाइप, अब डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा? जो भी everything. सॉरी लगना, जो भी इनपुट वगैरह हम देंगे वो सारा डाटा है। बट मैं मतलब ये समझना चाह रहा हूँ ना कि हम लोग जब भी जावा पढ़ रहे हैं तो वन थॉट्स रखें अपने माइंड में, ठीक है। जैसे कि जावा समझता है, ठीक है, कि हर चीज को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जितने सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा वो सब डेटा कहलाएगा हमारा, ठीक है। अब डेटा का टाइप जो है वो हम लोग अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जावा में रखा गया है, ठीक है। जैसे अब कोई नाम है तो वो कैसा रहेगा, वो जावा ने इस चीज को डिसाइड किया, ठीक है। ये हम इसको स्ट्रिंग टाइप पे रखेंगे, ठीक है। उसका नाम स्पेशल रखा गया स्ट्रिंग उसके अंदर, और उसका सम लाइक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे डबल स्ट्रिंग के अंदर रखेंगे, डबल कोट के अंदर इसको डिफाइन करेंगे। एक यूनिक आइडेंटिटी हो गया उसका, ठीक है। और जैसे बुलियन है, अब बुलियन में सबको पता है कि 2 ही कंडीशन होता है, तो उसको हम लोग को किस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह से उसको अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स कर दिया डायरेक्ट। थोड़ा इंग्लिश का भी मतलब वर्ड्स को यूज किया गया है, और थोड़ा खुद का भी अपना माइंड लगा के जो भी यूज किया है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स एक नॉर्मली आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी कंडीशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बुलियन काइंड का डेटा हम लोग उसको क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, जावा के अंदर। और जैसे कैरेक्टर हो गया, अब कोई स्पेसिफिक हमारा वर्ड्स है, वर्ड्स के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं। अब स्पेशल कैरेक्टर के अंदर को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो उस चीज के लिए उसमें क्या यूज किया गया है, कैरेक्टर काइंड्स ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। अब कैरेक्टर में क्या है, आवाज आती है मेरी? हाँ आ रही ठीक है। कैरेक्टर टाइप में क्या है कि कैरेक्टर लाइक किसी स्पेसिफिक वर्ड्स का जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, A to Z कैरेक्टर्स है, नंबर कैरेक्टर के अंदर आता है, और जितने सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं वो भी आता है उसके अंदर। तो कैरेक्टर को इसीलिए स्पेशल कैरेक्टर सबको डिफाइन करने के लिए कैर का यूज किया गया, ताकि जावा का इसीलिए इसको एक बेस्ट सिंटेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज का ना स्पेसिफिक वे से डिफाइन किया गया है, ठीक है। जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में क्या है कि सब कुछ मान लिया गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिसको अगर हम मतलब उसको अगर हम लोग जैसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो उस चीज को सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में क्या है कि प्रॉपर उसका सिंटैक्स यूज किया गया है। कभी भी हम यूज करेंगे तो इजीली समझ पाएंगे इस चीज को। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसी वजह से बनता है, ठीक है, बट इसी रीजन से ये इजीली समझा जा सकता है जावा, ठीक है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे क्या है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है।
तो इस तरह से केयर डेटा टाइप का हम लोग यूज करते हैं। सेकंड थिंग क्या है कि जैसे अब नंबर हो गया, अब नंबर में बहुत सारे नंबर हो गए, ठीक है। नंबर में क्या है कि नंबर को स्पेसिफिक ढंग से डिफाइन जावा में, पाइथन में क्या किया है, एक नंबर से सारे नंबर को डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। बट इसमें उसी को क्लासिफाइड किया गया है, हर एक चीज को अलग अलग डिफाइन किया गया है। जैसे अब कोई सिंपल सा नॉर्मल लाइक कम डिजिट का कोई भी नंबर है तो उसको इंट रखा गया है। अगर कोई हमें लॉन्ग टर्म यूज करना है, लॉन्ग डिजिट का, उसका लॉन्ग रखा गया है। अगर लॉन्ग टर्म में भी हमें लाइक डेसिमल में पॉइंट आ रहा है, डेसिमल में कोई नंबर आ रहा है, तो उसको डबल और फ्लोटिंग काइंड्स ऑफ डेटा टाइप को डिफाइन किया गया है। तो नंबर को भी 4 कैटेगरी में भी डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से उसको कन्वीनियंट लगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर यूज किया गया है डेटा टाइप का। तो डेटा टाइप सिंपली जावा में 2 टाइप से डिफाइन कर रहा है, ठीक है, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। कोई बताएगा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव किसको कहते हैं? Primitive data types are basically building blocks that are stored simple values directly in the memory. राइट। जैसे इसमें हो गया बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। राइट। और नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा कि वो रेफरेंस टाइप की मेमोरीज को स्टोर करते हैं, एड्रेस मतलब एड्रेस के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को, जैसे स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, क्लास, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट। यस, राइट। शमशेर नो आइडिया। लोकनाथ? यस माइन। लोकनाथ? यस। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव पता है? अभी जो विशाल ने बोला वही, मतलब उतना ही नहीं पता है मेरे को। मतलब प्रिमिटिव में बेसिकली जो भी डिफाइंड डाटा सेट को हम स्टोर करते हैं, और नॉन प्रिमिटिव में डिफाइंड नहीं रहता है, उसमें लोकेशन के बेस पे हम स्टोर करते हैं, कैरेक्टर वगैरह का जैसे रहता है, कौन से। सेम थिंग्स प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव में क्या करता है कि जो भी सिंपल काइंड्स ऑफ डेटा है उसका रिप्रेजेंटेशन इजी हो, इसीलिए नॉन प्रिमिटिव काइंड्स ऑफ डेटा को यूज किया गया। बट जावा कॉन्सेप्ट में ये आना नहीं चाहिए था, जो रियलिटी है, क्योंकि जावा जो डेवलप किया गया है, एवरीथिंग कंसीडर इज एन ऑब्जेक्ट, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट है हमारा नॉन प्रिमिटिव, जिसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस बन रहा है। बट ये कन्वीनियंस के लिए जो है क्या किया है, प्रिमिटिव डेटा का यूज किया है ताकि इजी वे में हम लोग यूज कर पाए। बट ये जावा के अगेंस्ट है। बट इसको कवर किया है कहाँ पे? ओप्स कॉन्सेप्ट। ओप्स कॉन्सेप्ट में क्या किया है, इसी को लाइक रैपर क्लास का कोई नाम सुना है अभी? तो रैपर क्लास जो यूज कर रहा है ना, मतलब ये ओप्स कॉन्सेप्ट में, तो बेसिकली क्या कर रहा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में जस्ट हम कन्वर्ट कर रहे हैं। नॉन प्रिमिटिव से प्रिमिटिव में चेंज कर रहे हैं। सॉरी, प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव से बेसिकली नॉन प्रिमिटिव ही ऑब्जेक्ट टाइप जो अभी यस बोला ना, वही है। यस नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप ही जावा में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है वो बेसिकली। तो प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव में चेंज करके फिर उसको कंपाइल कर रहे हैं। यस तो INT का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंटीजर के लिए। ये प्रिमिटिव है। जब नॉन प्रिमिटिव होता है, जब इसका रैपिंग करते हैं तो इसका कंप्लीट सेंटेंस बनता है, INT इज कैरेक्टर का CH जो भी होता है। तो ये हमारा जो है, ये कंप्लीट जब हम रैप करते हैं तब हमारा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनता है, जब इसको हम रैप कर ले। तो बेसिकली सिंपल सा है कि जावा जो भी है डेटा टाइप का, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, वो अपने कन्वीनियंट के लिए क्या किया है, यूज किया है कि अब जैसे प्रिमिटिव में तो पता है बिट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, केयर एंड बूलियन। ये मैं PDF दे दूंगा, अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। मैं उस वे में नहीं जा रहा हूँ, ये मतलब थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, थोड़ा इसका सिंटेक्स वगैरह। तो जब हम लोग थोड़ा कोड करेंगे ना, ये सब इजीली हम लोग समझ जाएंगे वहाँ, ठीक है।
अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि डेटा टाइप होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसी में बिट सॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट एंड डबल केयर बुलियन, ये सब जो है सब प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, अब सबको पता है आई थिंक, जो भी थोड़ा बहुत बेसिक तो मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ, सबको आ रहा है जावा, राइट लोग ना। यस। तो इस वजह से मैं ज्यादा वो ग्राउंड लेवल पे जाके नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ हाईली ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे कोई भी डेसिमल में नहीं है, नंबर टाइप का है, अब एज हो गया, तो इस तरह का एज फ्लोटिंग में हो नहीं सकता, तब भी ले लेते हैं लोग। तो इस टाइप से हम लोग उसका इंट में ले सकते हैं, वो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते किस टाइप का डेटा है। बट हाँ, सिंटेक्स याद रखना पड़ता है। सिंटेक्स में क्या, डबल ज्यादातर मतलब इंट की जगह पे फ्लोट ही यूज फ्लोट यूज होता है, डबल भी यूज होता है। जब लॉन्ग कैरेक्टर में डेसिमल होता है ना, लॉन्ग डेटा में डेसिमल कैरेक्टर होता है, तब जाके हम यूज करते हैं डबल। बट शॉर्ट में जैसे होता है इंटीजर, जितना बड़ा इंटीजर होता है ना, अगर उसी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस रेंज के वैल्यू को हम लोग फ्लोट में ले लेंगे। ठीक है, लेकिन डबल किस वे में लेंगे, जब हमारा लॉन्ग कोई नंबर है वो हमारा डेसिमल में आ रहा है, तो डबल लेंगे उसको। मतलब जैसे एक चीज है, मेरा क्वेश्चन है, जैसे फ्लोट मतलब इंटीजर टाइप का कोई भी वैल्यू है, उसको हम फ्लोट में ले लिए, तो उसमें दिक्कत क्या होगी? मतलब मेमोरी लॉस वगैरह कुछ होता है? मतलब ऐसे ज्यादा मेमोरी कंजम्पशन होता है, ऐसा कुछ यस होता है? सबसे कम हमारा है इंटीजर। फ्लोट उसका डबल है। ठीक है, इंटीजर जो लॉन्ग जो है उससे भी ज्यादा लेता है, लेकिन डबल जो है उससे भी ज्यादा लेता तो मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे, मतलब हाँ, जिस तरीके का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके बेसिस पे लेना चाहिए। है। मतलब हाँ यस, डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा डिजिट कितना लंबा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना, मतलब इनपुट का कितना रहेगा उसके बेसिस पे। यस एग्जैक्टली। अगर हमारा छोटा वाला है, जैसे 100, 1000, 5000 इस तरह से है, तो हम लोग फ्लोट में ले सकते हैं। जहां तक इंटीजर को ले सकते हैं ना वैल्यू, वहां तक हम फ्लोट का भी यूज करते हैं। वो इंटीजर का वैल्यू कितना मतलब ले सकते हैं, कि जैसा बता सकते हैं? यस इंटीजर का वैल्यू आई थिंक 9 डिजिट तक लेता है। मैक्सिमम 9 डिजिट। हाँ यस, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ जब हम इसका पूछ रहे हो कि आप क्या पूछ रहे हो वैल्यूज की? नहीं, इसका रेंज होता है। हाँ, सबका रेंज होता है अलग अलग। हाँ यस, इंट अलग है, फ्लोट का अलग है, लॉन्ग का अलग है, डबल का अलग है। सबसे ज्यादा डबल का ही होता है। हाँ सबसे ज्यादा डबल का होता है। तो इसका जब हम लोग कोड करेंगे ना, ये सब चीज हम लोग वहां पे समझ जाएंगे इजली। ठीक है, तो एक डेटा टाइप पे पूरा कंप्लीट कोड कराएंगे। ठीक है, तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू सब कुछ पता करेंगे। तो अभी हम जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं कि डेटा टाइप में जावा ने कैसे, मतलब किस तरह से डिफाइन किया होगा, इस तरह हम लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अभी जैसे नॉन प्रिमिटिव टाइप हो गया। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव टाइप में स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब क्लास है, एरे भी क्लास है, और क्लास है, एंड इंटरफेस भी एक लाइक क्लास ही है। तो जो भी क्लास लेवल का चीज है ना, वो सब ऑब्जेक्ट ही कहलाता है एक तरह। ठीक है, तो वो नॉन प्रिमिटिव है। तो इस तरह से प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को डिफरेंट टाइप से डिफाइन किया गया जावा में। तो अब एक बेसिक चीज समझते हैं। यहाँ पे टाइम क्या हो गया? 10 बज गए। एक चीज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जानना था। ठीक है, n इक्वल टू, अब इसमें मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए इस स्टेटमेंट। कोई बता सकता है? हाँ, इंटीजर हमारा डेटा टाइप है, Okay. हमारा वेरिएबल नेम हो गया, और जो 10 है वो आपकी वैल्यू है जो स्टोर हुई है। व्हाट इज वेरिएबल नेम? व्हाट इज वेरिएबल नेम मतलब जो हम लोग ने डिफाइन किया है कि इसको हम लोग यूज करेंगे अपने मतलब इसमें वैल्यू जो स्टोर हुई है 10, उसको ये तो हम वेरिएबल। लोग अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। अच्छा, वैसे टेक्निकल टर्म जावा क्या समझता है इस चीज? नो आइडिया। एट्रीब्यूट इंट तो डेटा टाइप हो गया। ठीक है, इंट डेटा टाइप हो गया। ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर हो गया हमारा। वैल्यू एंड ये डेटा टाइप है, ये ऑपरेटर है, ये लिटरल है, ये क्या है? सेमीकोलन। क्यों यूज करते हैं? यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हुआ तो तुम्हें नेक्स्ट लाइन से रीड करना, इस लाइन तक ही रीड करना है इसको, प्रोग्राम के लिए कमांड का एंड पॉइंट है वो। कमांड लाइन को टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट करने के लिए। कोई एंड जो हमारा है वेरिएबल है, एंड वेरिएबल तो है। ठीक है, डेटा टाइप वेरिएबल कह सकते हैं, वेरिएबल तो है ये। बट एग्जैक्ट क्या है वो? डेटा टाइप तो वेरिएबल है, लेकिन इसको बोलते क्या है ये तो मुझे जानना था। मतलब ये एक तरह से कंटेनर है हमारा जहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है। ये तो वेरिएबल हो गया ना, वेरिएबल तो है ही वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, वो लेकिन उस चीज को जो टेक्निकल टर्म में है जावा क्या समझता है, ये मुझे जानना था। वेरिएबल तो है ही, दिस वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को आइडेंटिफायर बोल। ओके। तो कोई नहीं,
मतलब अभी ये बेसिक चीज ठीक है। तो हम लोग कल जो स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग यहाँ ये टोकन जो है जावा का टोकन, ये कंप्लीट बेसिक से हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, उसको समझेंगे एक्चुअल में क्या क्या चीज है, ठीक है, क्या सिंटेक्स फॉलो होना चाहिए, क्या चीज मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके ऊपर हमारी कोडिंग चलेगी। ये जावा का टोकन हमें समझना बहुत जरूरी है। जावा के टोकन में हम लोग कैसे सिंटेक्स यूज करेंगे, क्या प्रॉपर वैल्यू रहेगा, सेपरेटर क्या है, ऑपरेटर क्या है, ठीक है, लिटरल्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, ठीक है। तो कीवर्ड्स कितने होते हैं, कीवर्ड्स को हम लोग यूज क्यों नहीं कर पाएंगे वेरिएबल में। थैंक यू सो मच जफर। अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन वोश्चन? नहीं, अब इनको गो थ्रू करेंगे। हाँ, ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट टोकन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद एक बेसिक कोड करवाएंगे और थोड़ा सा गो थ्रू करके आना, ठीक है, जो टोकन वोकन है। क्या क्या चीज गो थ्रू करना है बताओ। आई थिंक कंडीशनल स्टेटमेंट तक गो थ्रू कर लेना, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट भेजा था क्या जैसा? नहीं अभी भेजा नहीं हूँ, बट हाँ उसमें से बोल रहे हैं ना डॉक्यूमेंट से। ठीक है, ठीक। ओके। आई थिंक थर्सडे को स्टार्ट होगा, थर्सडे को सेम टाइमिंग पे। लेट नहीं होना कोई भी। Okay. तो हम लोग कोशिश करेंगे टाइम से स्टार्ट कर लेंगे, बाकी जो Sure. ओके। थैंक यू सो मच।